जैसे ही वह जैक को तीर से मारने वाला था, अचानक न जाने कहां से एक पवित्र वृक्ष का बीज हवा में आकर उसके तीर की नोक पर ठहर गया। ऐसा लगा मानो कोई दैवी संकेत दे रहा हो कि इस इंसान को नहीं मारना चाहिए, इसलिए उसने जैक की जान बख्श दी। शाम होने को थी और पेंडोरा ग्रह की रातें इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। जैसे ही अंधेरा छाया, जैक को चारों तरफ जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने खुद से एक मशाल बनाई, लेकिन मशाल की रोशनी ने भेड़ियों के एक झुंड को की ओर खींच लिया। वे उस पर हमला करने लगे। उसी वक्त एक नीली चमड़ी वाली स्त्री अचानक वहां आई और जैक को बचा लिया। उसकी चाल फुर्तीली और युद्ध कौशल बेहद तेज था। कुछ ही समय में उसने भेड़ियों को भगा दिया। तभी जैक ने पहली बार गौर किया कि उसके आसपास की वनस्पतियों और कीड़ों की चमक अलग अलग रंगों की थी, जैसे कोई जादुई दुनिया। यह रात पेंडोरा का यह दृश्य पृथ्वी के किसी भी औद्योगिक प्रकाश से कई गुना सुंदर था। जैक उस महिला को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह मरे हुए जीव को छूकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगी और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। जैक उसके पीछे पीछे चलता रहा। जैक तब चौंका जब उसने सुना कि वह महिला इंसानी भाषा बोल सकती है, लेकिन वह महिला, जिसका नाम नैतिरी था, जैक से खफा थी, क्योंकि उसे लगा कि जैक की वजह से मासूम जानवर मारे गए। उसने गुस्से में उसे चेतावनी दी कि वह चला जाए। तभी फिर वही दिन में देखा गया पवित्र वृक्ष का बीज उसके शरीर पर बैठ। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। नैतिरी समझ गई कि जैक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उसने उसे अपने कबीले में ले जाने का निर्णय लिया। वे दोनों शाखाओं के रास्तों से होते हुए आगे बढ़े, वो रास्ते जो जैसे पेड़ों में बने हुए हों। जैक ने देखा कि उनका कबीला पेड़ में ही बसा है। जैसे ही वे मुख्य वृक्ष यानी होम ट्री के पास पहुंचे, रक्षकों ने जैक को पकड़ लिया और कबीले के मुखिया के सामने ले गए। मुखिया ने जैक को देखकर घृणा जताई और उसे मारने का आदेश देने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी बेटी नैतिरी ने वहां घटी चमत्कारी घटना सभी को बताई। सब हैरान रह गए। उन्हें पता था कि पवित्र वृक्ष का बीज एवा नाम की देवी का संदेशवाहक होता है और उसका संकेत कभी झूठा नहीं होता। कबीले की सशक्त आध्यात्मिक नेता, जो मुखिया की पत्नी भी थी, ने फैसला किया कि जैक को मारना नहीं है, बल्कि नैतिरी को कहा गया कि वह जैक को नावी बनने की राह सिखाए। इसके बाद जैक ने इंसानी कपड़े उतारे और कबीले के साथ खाना, आराम और पेड़ के कोमल खोल जैसे बिस्तर पर सोना शुरू किया। एक रोमांच से भरे दिन के बाद उसने चैन की नींद ली। जब उसका अवतार सो गया तो जैक की चेतना फिर से इंसानी शरीर में लौट आई। जब वैज्ञानिक महिला को पता चला कि जैक को कबीले में प्रवेश मिल गया है, तो वह बहुत उत्साहित हुई। डेवलपर्स और सेना वाले भी खुश हुए।